इस साल पंजाब ने कुछ ऐसा समय देखा है जो बहुत सालों से पंजाब ने नहीं देखा और बहुत अनएक्सपेक्टेड भी है। पंजाब में आप सबको मालूम है बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रखे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों फ्लड्स आए हैं और कैसे रेस्क्यू हो रहे हैं, क्या क्या सोल्यूशन है इसके और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। ये वीडियो पंजाब का मतलब है पंजाब मीन्स 5 रिवर्स। यहाँ पे 5 रिवर्स हैं जो कि हैं सतलुज, ब्यास, रावी और जो पाकिस्तान में पंजाब एरिया वहाँ झेलम और चनाब। तो अब हम जानते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज रिवर की। ये आती है तिब्बत से, तो ये आती है मानसरोवर से, आती है शिपकिला पास से होके ये आती है पंजाब में और यहाँ नंगल डैम है। तो नंगल डैम इसी के ऊपर बना हुआ है, भाखड़ा नंगल डैम। जो ब्यास नदी है वो आती है रोहतांग पास से और वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आती है और उस पर जो डैम है उसका नाम है पौंग डैम। जो रावी नदी है वो भी रोहतांग पास से आती है बट वो पठानकोट में एंटर करती है और उसके ऊपर जो डैम बना है उसका नाम है रंजीत सागर डैम। तो ये तो होगी 3 नदियाँ और जो झेलम और चनाब है वो पाकिस्तान में है। तो अब क्यों फ्लड्स क्यों आए हैं अब हम ये जानते हैं। पहली बात तो 3 नदियाँ बह रही हैं पंजाब में और डैम्स भी हैं 3। अब मेन कॉज फ्लड आने का है हैवी रेनफॉल। अब देखिए हैवी रेनफॉल पहाड़ों पे भी हो रही है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। तो वहाँ से भी पानी सीप डाउन करता है, लोअर एरियाज़ में आता है। और वैसे भी पंजाब में भी बहुत ज़्यादा रेन हो रही है इस साल। तो वो बेसिकली ज़्यादा पानी के करके क्या हो रहा है, जो भी तो बेसिकली कैचमेंट एरियाज़ होते हैं। कैचमेंट एरियाज़ का काम होता है कि हर जगह से पानी इकट्ठा करके नदी के अंदर डालना। अब इतना ज़्यादा पानी हो रखा है कि कैचमेंट एरियाज़ भी फील हो चुके हैं, इस करके नदी में बहुत ज़्यादा पानी है। और उस चक्कर के करके डैम्स को देखिए खोलना पड़ता है। जो नदी होती है उसके ऊपर गेट्स होते हैं जिसको बैरेज बोलते हैं, उसका काम होता है पानी को फ्लो को डाइवर्ट करना या फिर रिलीज़ करना। तो अब उनको वो खोलने पड़ेंगे क्योंकि जो डैम का लेवल ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सेफ्टी से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उनको अब रिलीज़ करना ही पड़ेगा पानी। तो वो रिलीज़ करेंगे तो वो पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आपने हमारे पानी रिलीज़ कर दिया, हम फ्लड आ गए। बट आप ये बताइए, हम यहाँ भी हमारे डेथ्स हो रही है इंडिया में, पीपल आर डाइंग, तो क्या सोल्यूशन है। वो रिलीज़ करना ही पड़ेगा हमको। तो बेसिकली बिकॉज पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट 5 एरियाज़ में हुआ है, पठानकोट, हुशियारपुर, गुरदासपुर, फिरोजपुर एंड कपूरथला, तरन तारण ऑल्सो। अमृतसर के भी कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। लोग इतने ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इससे कि लोगों की लाइफ स्टॉक, गायें भैंसें वो बह चुकी हैं, लोगों की दुकानें बह चुकी हैं, लोगों के जो इक्विपमेंट्स थे वो बह चुके हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि 2.30 लाख, मतलब रफली 2.5 लाख एकड़ ज़मीन पानी के नीचे। अब देखिए उनकी वो फसल भी ख़राब हो चुकी है। इस साल वो क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे। दे आर सफरिंग सो मच, सो मैनी लाइफ हैज़ बीन लॉस। इतनी जानें गई हैं। जम्मू कश्मीर में जब आया था वैष्णो देवी के पास, रफली 41 डेथ्स। तो जब बैरेजेस खोले गए रिवर्स के तो पुलिस ने रफली 60 पीपल को रेस्क्यू किया। पुलिस इज ऑल्सो वर्किंग एट देयर बेस्ट। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, दे आर वर्किंग देयर बेस्ट। बट इट इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग, ट्रस्ट मी, जब आप देखते हो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे कि लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, घर के घर बह चुके हैं। जैसे किसी की छोटी सी दुकान थी, सड़क मतलब शहर के कुछ 5-6 किलोमीटर बाद छोटी सी टीन की दुकान थी, वो पूरी बह गई। उसमें जो सामान था वो भी चला गया। अगर कोई फार्मर था उसकी अब क्रॉप नहीं बची। जो जैसे जिनके पास गायें भैंसें थी उनकी गायें भैंसें चली गई, देखो किसी के डॉग चला गया और कितनी ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। इसका सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। एंड आपके नियर बाय अगर कोई है, इफ़ दे आर आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प कि हमको शेल्टर दे दो या हमको कुछ खाने को दे दो, तो आपकी कैपेसिटी में जितना हो सकता है आई थिंक यू शुड डू इट। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत ज़्यादा रेन होने के चांसेस हैं इन द कमिंग 1 वीक, स्पेशली इन हिमाचल एंड पंजाब। और रोज़ मैसेजेस आते हैं, सुबह मतलब सुबह भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं कि बारिश आज होनी है, थंडर स्टॉर्म होगी, लाइटनिंग होगी, फ्लड आ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। एंड ऑल्सो देर आर सम पीपल जो कि अपना घर छोड़ के, क्योंकि कहीं रहने को नहीं है, तो पास वाले पैलेसेस में लोग रह रहे हैं कि पास में घर के पास कोई पैलेस है, मैरिज पैलेस, वेडिंग पैलेस है, लोग वहाँ रह रहे हैं। तो बहुत मतलब इट इज़ सो 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 पेनफुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम गुंजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।